वेलकम बैक। इस वीडियो में हम फॉर्मल कम्युनिकेशन के बारे में समझेंगे। देखिए, फॉर्मल कम्युनिकेशन की हमने बात करी है, तो पहले तो जानेंगे कम्युनिकेशन क्या होता है, फिर उसके बाद में फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है ये जानेंगे। क्योंकि फॉर्मल कम्युनिकेशन को अगर डायरेक्ट आप समझने की कोशिश करेंगे ना, तो आपसे कोई भी ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि कम्युनिकेशन होती क्या है, पहले ये तो बताओ। ओके, तो कम्युनिकेशन बहुत ही सिंपल है, आपको सबको पता है, लेकिन जब आपको ये कहा जाए कि प्लीज़ डिफाइन व्हाट इज़ कम्युनिकेशन, देन वर्ड सिलेक्शन में आपको प्रॉब्लम आता है कि कौन से वर्ड्स में बताएं, कैसे बताएं। रैंडम तो आप कुछ भी बता देंगे, ठीक है। अब हम जानते हैं कम्युनिकेशन होता क्या है। इस तरीके से आप इसे डिफाइन कर सकते हैं कि कम्युनिकेशन इज़ ए ब्रॉड टर्म, बहुत ही ब्रॉड टर्म है, ये बहुत ब्रॉड है। ये रेफर करती है एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, आइडियाज़, थॉट्स, फीलिंग्स एंड नॉलेज। जब एक बंदा दूसरे बंदे के साथ एक्सचेंज कर रहा है इंफॉर्मेशन का, आइडियाज़ का, थॉट्स का, फीलिंग्स का या फिर नॉलेज का, दैट इज़ कॉल्ड कम्युनिकेशन। वो कम्युनिकेशन ही तो है, बातचीत ही तो है ना। तो इस तरीके से आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि ये किस तरीके से की जा सकती है, कम्युनिकेशन कितने टाइप्स की होती है, कैसे कैसे होती है। वर्बल होती है, बिल्कुल, नॉन वर्बल भी होती है, विजुअल भी होती है, रिटन भी होती है। आपको एग्जांपल दूं? ठीक है। वर्बल में देखिए, वर्बल यानी आपने बोलकर किसी को कुछ बताया, कोई भी मैसेज दिया, ठीक है, आपके पास में कोई नॉलेज की बात है, आपने बोलकर किसी को बता दी। रिटन वर्ड्स में आपने बता दिया, तो वो है वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कैसी होगी? बॉडी लैंग्वेज के थ्रू, जेस्चर्स के थ्रू, फेशियल एक्सप्रेशन के थ्रू, ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। विजुअल कैसे होती है? इमेजेस दिखा के, मैप्स दिखा के, चार्ट्स दिखा के, लोगोज यूज करके, दैट इज विजुअल कम्युनिकेशन। एंड रिटन में आप लेटर्स, मेल्स, सोशल मीडिया पे जो पोस्ट होती हैं उनके थ्रू, रिपोर्ट्स के थ्रू, आर्टिकल्स के थ्रू जो कम्युनिकेशन करते हैं वो आता है। तो कम्युनिकेशन इटसेल्फ इज ए ब्रॉड टर्म दैट रेफर्स टू द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, आइडिया, थॉट्स, फीलिंग्स एंड नॉलेज बिटवीन टू और मोर पीपल। ओके, तो कम्युनिकेशन दो तरह से होती है, पर्सनल और प्रोफेशनल। ये मैंने आपको क्यों बताया? क्योंकि हम डिस्कस करने जा रहे हैं आज फॉर्मल कम्युनिकेशन को। फॉर्मल कम्युनिकेशन के अंदर पर्सनल कम्युनिकेशन नहीं होती, फॉर्मल कम्युनिकेशन के अंदर प्रोफेशनल कम्युनिकेशन होती है, ठीक है। अब समझेंगे हम फॉर्मल कम्युनिकेशन को, क्योंकि यूनिवर्सिटी ने भी ना ये टॉपिक इंट्रोड्यूस कर दिया है सिलेबस में, तो हमें इसको समझना तो बहुत अच्छे से पड़ेगा। इसीलिए आप वीडियो पर लास्ट तक मेरे साथ बने रहना। लास्ट तक बने रहेंगे ना, एक एक पॉइंट आपका क्लियर होगा आज फॉर्मल कम्युनिकेशन से रिलेटेड। चलिए स्टार्ट करते हैं। फॉर्मल कम्युनिकेशन अकर्स इन ए स्ट्रक्चर्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड एनवायरनमेंट। क्योंकि बात किसकी हो रही है? फॉर्मल की हो रही है। अब फॉर्मल है ना, जैसे ही आपके माइंड में आया ना, आप फॉर्मेलिटी को याद कर लेना। फॉर्मेलिटी, कुछ फॉर्मेलिटी जो है ना ज़रूरी हो जाती हैं करनी, फॉर्मेलिटीज़ जो है ना निभानी बहुत ज़रूरी हो जाती हैं। जैसे आपके घर पे कोई गेस्ट आया, ठीक है, आपका मन हो चाहे नहीं हो, बट आपके एटिकेट्स क्या कहते हैं कि गो एंड विश देम, है, जाइए उन्हें विश कीजिए, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, नमस्ते, कैसे हैं, पैर छूना करना पड़ता है ना। ये फॉर्मेलिटीज़ जो हैं ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। इसके अंदर आपने क्या किया? इसके अंदर आपने अपने एटिकेट्स दिखाने के लिए कुछ फॉर्मेलिटीज़ जो हैं वो फॉलो की ना। तो फॉर्मल कम्युनिकेशन के अंदर क्या होता है? फॉर्मल कम्युनिकेशन, इस वर्ड को माइंड में रखोगे ना तो आपको ध्यान आ जाएगा। फॉर्मल कम्युनिकेशन के अंदर एक स्ट्रक्चर्ड और ऑर्गेनाइज्ड एनवायरनमेंट होता है, प्लस प्री डिफाइंड रूल्स को फॉलो किया जाता है, कुछ कन्वेंशंस होते हैं जो कि प्रोफेशनल होते हैं, यानी प्रोफेशनल लेवल पर, ऑफिशियल लेवल पर ये चीज़ें होती हैं। क्लियर ये बात है? ऐसा नहीं है कि भाई को लेटर लिख रहे हो और है ना आप लिख रहे हो स्टार्टिंग से टू द ब्रदर फल, ये वो, जैसे कि अपन लिखते नहीं है अर्जेंट पीस ऑफ वर्क लिखते थे पहले कि टू द प्रिंसिपल स्कूल का नेम, आई बैक टू से दैट आई हैव एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क एट होम सो आई कैन नॉट कम टू स्कूल, काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर वन डे, बोलते थे ना। वो क्या है? फॉर्मल है भाई, इनफॉर्मल नहीं है। हाँ, पर्सनल नहीं है, सॉरी, पर्सनल नहीं है। पर्सनल आप किसे लिखते हैं? अपने रिलेटिव्स को, अपने नियर डियर दोस्त, फ्रेंड, जो भी आपके सिबलिंग्स हैं, जिनको भी आप अपना मानते हैं, अपना समझते हैं वो। लेकिन ये होता है प्रोफेशनल एंड ऑफिशियल लेवल पे। ओके, फॉर्मल कम्युनिकेशन कैन बी रिटन और वर्बल एंड इज टिपिकली क्लियर, कंसाइज एंड स्ट्रेट टू द पॉइंट। पॉइंट टू पॉइंट बात करनी पड़ती है, कंसाइज होनी चाहिए, क्लियर होना चाहिए। आप कहना क्या चाहते हैं, आप बताना क्या चाहते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल लेके चलेंगे
स्कूल या कॉलेज का, ठीक है। चलिए हम कॉलेज लेवल के कॉलेज की बात करते हैं, कॉलेज लेवल की बात करते हैं, ठीक है। आप लोगों को, आपने कई बार नोटिस किया होगा, आप लोगों के एग्ज़ाम आने वाले होते हैं या फिर आपके कॉलेज के अंदर किसी तरह का कोई फंक्शन ऑर्गेनाइज होता है या कोई और एक्टिविटी कोई आने वाला होता है, कुछ भी, तो आपके लेक्चरर के पास, आपके टीचर के पास में एक रजिस्टर लेके आपके कॉलेज का पियोन या कोई भी आते हैं साइन कराने के लिए। सर्कुलर रजिस्टर होता है वो, उसके अंदर नोटिस होता है, यानी प्रिंसिपल की तरफ से कोई नोटिस जो उसमें डाला हुआ होता है और उस नोटिस पे एक एक लेक्चरर के साइन लिए जाते हैं ताकि प्रिंसिपल ने जो इन्फॉर्मेशन देनी है वो हर एक टीचर के पास पहुंच सके और वही इन्फॉर्मेशन टीचर के थ्रू स्टूडेंट्स के पास पहुंच सके। उस इन्फॉर्मेशन के अंदर क्लियर कट बात लिखी जाती है। जैसे प्रिंसिपल जो है वो लिखेंगे कि सभी को सूचित किया जाता है कि हमारे कॉलेज में इस तारीख को ये प्रोग्राम जो है होना तय हुआ है। इसको आप इंग्लिश में बोल लीजिए चाहे हिंदी में, मैं आपको समझाने के लिए बात बता रही हूँ। क्लियर लिखा जाता है, स्ट्रेट टू द पॉइंट लिखा जाता है। तो मैंने आपसे क्या कहा, फॉर्मल कम्युनिकेशन के अंदर टिपिकली क्लियर, कंसाइज एंड स्ट्रेट टू द पॉइंट जो है बातों को ध्यान में रखा जाता है, लिखा जाता है। इट मीन्स इसके अंदर कमी मिलेगी आपको पर्सनल और कैजुअल लैंग्वेज की। पर्सनल कैजुअल लैंग्वेज नहीं होती कि उसके अंदर प्रिंसिपल जो है वो ये लिखे जा रहा है कि जैसे कुछ भी आप कह सकते हैं, बहन जी या भाई साहब आपको सूचित किया जाता है, या फिर आप कैसे हैं, आपकी तबीयत कैसी है, पहले तो आप ये बताइए फिर मैं आगे आपको समाचार देना चाहूँगा। मतलब इस तरीके का कुछ नहीं होता है। स्ट्रेट टू फॉरवर्ड ऑफिस के अंदर, ऑफिस के लेवल के अंदर जो बातें होती हैं वो इस तरीके से होती है। जैसे नोटिस बोर्ड पे आपने नोटिस भी कई बार देखा होगा, नोटिस पे ऊपर ऊपर ये थोड़ी ना लिखा हुआ होगा कि मैं अपने स्थान पर ठीक हूँ और आप कैसे हैं ये बताइए, इस तरीके से नहीं लिखा होता। आपको जो सूचना दी जाती है, आपको जो भी बताना चाहते हैं, आपके जो प्रिंसिपल हैं, आपके जो टीचर से बताना चाहते हैं, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड लैंग्वेज में लिखते हैं और नोटिस बोर्ड पर लगा देते हैं। उसके अंदर कोई भी पर्सनल या कैजुअल लैंग्वेज नहीं होती है। तो वो है फॉर्मल कम्युनिकेशन। अब तो आपका क्लियर हो गया होगा, आगे चले, ठीक है। टाइप्स ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन की बात करते हैं अब हम। टाइप्स देखिए, टाइप्स के अंदर क्या है, एक होता है वर्टिकल कम्युनिकेशन, एक होता है हॉरिजॉन्टल एंड थर्ड वन इज डायगोनल। वर्टिकल कम्युनिकेशन की अगर हम बात करते हैं तो वर्टिकल का मतलब होता है इस तरीके से, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर की तरफ, यानी यहाँ हायर अथॉरिटी है, यहाँ लोअर अथॉरिटी है। मैं आपको समझा रही हूँ सिर्फ, ठीक है। या तो हायर अथॉरिटी से बात आएगी किधर, लोअर की तरफ, इधर नीचे की तरफ, ठीक है, ये भी वर्टिकल है। या फिर लोअर लेवल से बात जाएगी हायर की तरफ, तो ये भी वर्टिकल है। तो इस तरह का जो कम्युनिकेशन होता है ना, वो होता है वर्टिकल कम्युनिकेशन। क्लियर, नंबर 1। नंबर 2 हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल के अंदर क्या होता है, एक ही लेवल पे बात होती है। जैसे मैंने आपसे एग्जाम्पल के तौर पर बात करी क्लासरूम की। क्लासरूम के अंदर कौन कौन होते हैं, एक टीचर है और कुछ स्टूडेंट्स हैं, होते हैं। जब बात टीचर से और स्टूडेंट की तरफ जाए या स्टूडेंट से टीचर की तरफ जाए तो वो वर्टिकल कम्युनिकेशन है। लेकिन हॉरिजॉन्टल की बात कर रहे हैं हम, हॉरिजॉन्टल की बात कर रहे हैं तो हम आपसे ये कहेंगे जब बात स्टूडेंट से स्टूडेंट के बीच में ही रहे, स्टूडेंट से स्टूडेंट के बीच में ही कम्युनिकेशन चले, तो वो हॉरिजॉन्टल है। अब डायगोनल की बात कर लीजिए। डायगोनल होता है कुछ इस टाइप से, क्रॉस टाइप से, यानी प्रिंसिपल को कोई मैसेज देना है आपको, स्टूडेंट्स को। प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल से टीचर और टीचर से स्टूडेंट, इस तरीके से बात मान लो जाती है, इस तरीके से बात जाती है, इस तरह से, समझ लिए। लेकिन डायगोनल अगर होगा ना तो ऐसे बात नहीं जाएगी, इस तरीके से बात ऐसे जाएगी सीधा प्रिंसिपल से स्टूडेंट की तरफ, ये होता है डायगोनल। तो चलिए अब समझते हैं इसको थोड़ा और डिटेल से, ठीक है, ओके। वर्टिकल कम्युनिकेशन जो होती है वो डाउनवर्ड और अपवर्ड होती है। अब इसको हम डिटेल से समझेंगे। इसके कुछ फ़ायदे होते हैं, कुछ नुकसान होते हैं, यानी कुछ एडवांटेजेस हैं, साथ ही कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। डाउनवर्ड कम्युनिकेशन के हायर लेवल से लोअर लेवल की तरफ जाता है और इसके एडवांटेजेस क्या है, एक तो क्लैरिटी ऑफ डायरेक्शन होता है। हमें मालूम है हायर लेवल से बात जो है लोअर लेवल पे आनी है, क्लैरिटी है बिल्कुल डायरेक्शन की, कंट्रोल है, डिसिप्लिन है, कॉमन सेंस की बात है, ये चीज़ तो आपको देखने को मिलेगी। लेकिन इसमें भी नुकसान होता है। क्या? हायर लेवल लोअर लेवल को कुछ कह सकता है, जो भी इंफॉर्मेशन देनी है दे सकता है, बट ये नहीं है कि लोअर लेवल जो है हायर लेवल को फीडबैक भी देगा। यहाँ इस चीज़ की कमी पाई जाती है, तो लैक ऑफ फीडबैक। रिस्क ऑफ मिस कम्युनिकेशन, ये चीज़ रहती है, बातचीत का जो है ना वो रिस्क बन जाता है, क्योंकि ये तो अपनी बात कह ही नहीं पाते,
क्लास के जो बच्चे हैं, स्टूडेंट्स जो हैं, वो तो अपनी बात कह ही नहीं पाते। जैसे यूजुअली मैं आपको वीडियो के बीच में ही बोलती हूँ, बहुत बार बोलती हूँ कि आपके मन में जो भी कोई विचार आए, कोई सवाल आए, आपको कुछ भी मुझसे पूछना हो, आपकी जो स्टडी की लाइफ है उससे रिलेटेड अगर आपको कुछ भी एडवाइस मेरे से लेनी हो, अगर आप सोचते हैं, समझते हैं इस लायक कि हाँ मैडम अच्छा एडवाइस करेंगी, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आपको बोलती हूँ ये चीज़। इसी तरीके से क्लासरूम के अंदर भी होता है। हम लोग स्टूडेंट्स को बोलते हैं कि आपको कोई भी दिक्कत है आप आकर मुझे बताइए, होता है ना। लेकिन अगर आपने कहा ही नहीं, आपने इस चीज़ के लिए बाउंड कर रखा है कि भाई बोलना ही नहीं है तुमने, मैं क्लास में आऊँगी सिर्फ मैं बोलूँगी, तुम में से कोई नहीं बोलेगा, बाउंडेड हो तुम, अगर तुम बोले तुम्हें पनिशमेंट दी जाएगी या फिर तुम्हें फाइन लगाया जाएगा, तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ मिसकम्युनिकेशन का रिस्क रहता है ना। तो ये हो गया आपका डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। अब अपवर्ड की तरफ चलते हैं। अपवर्ड इसका अपोजिट है, लोअर लेवल से हायर लेवल की तरफ बात होती है। ओके, इसके अंदर भी कुछ एडवांटेजेस हैं। फीडबैक मिलता है, बहुत अच्छा मैकेनिज्म रहता है फीडबैक का। लेकिन एक एडवांटेज और है, प्रॉब्लम जो है वो भी पहचान में आ जाती है। क्योंकि हमने आपको कहा कि स्टूडेंट्स जब तक आपको बताएंगे ही नहीं कि मैम दिक्कत ये है, तब तक टीचर चाहे कितना भी अच्छा अपनी तरफ से जोर लगा ले, लेकिन उसे समझ में नहीं आएगा कि उसने कैसा करवाया। मैं इसीलिए आपको बोलती हूँ कमेंट किया कीजिए मुझे, आपके कमेंट से ही मुझे जजमेंट होता है कि मैं आपके लेवल तक आ पा रही हूँ कि नहीं। हाँ, अब यहाँ डिसएडवांटेज भी है। इन्फॉर्मेशन ओवरलोडेड हो जाती है कि क्लास के अंदर 100 बच्चे हैं, 100 स्टूडेंट्स हैं, 100 स्टूडेंट्स के अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू है, अपना अपना माइंड लेवल है, वो किस लेवल पे बात को समझ रहा है, ठीक है, कैसा वो रिएक्ट करेगा, वो उस पर डिपेंड करता है। यहाँ इन्फॉर्मेशन का ओवरलोड हो जाता है। मैं यहाँ पर बात क्लासरूम की लेकर इसलिए चल रही हूँ क्योंकि आप और हम दोनों ही इसी लेवल पर हैं, तो हम अपनी ही लाइफ से एग्जांपल लेते हैं तो अच्छे से समझ में आता है। अब इन्फॉर्मेशन ओवरलोड का मतलब क्या है कि स्टूडेंट्स हैं, सबकी अपनी अलग अलग परेशानियां होंगी, सबकी अपनी अलग अलग दिक्कतें होंगी, सबका अपना अपना समझने का तरीका अलग अलग होगा। तो वो आपको एक कुछ बोलेगा, दूसरा कुछ बोलेगा, तीसरा कुछ बोलेगा। हो सकता है 90 स्टूडेंट्स आपसे सेटिस्फाई हो, 10 स्टूडेंट्स आपसे सेटिस्फाई ना हो, तो यह इन्फॉर्मेशन ओवरलोड हो गई ना। आप क्या करेंगे, आप टीचर हैं, आप क्या चाहते हैं, आपका रिवार्ड क्या है, आप चाहते हैं कि आपके बच्चे जो है वो आपसे सेटिस्फाई हों। लेकिन अगर कोई एक भी नहीं होता है तो वहाँ क्या होता है, आपका माइंड जो है वो काम करना बंद कर देता है, आपका मूड जो है वो खराब हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपको लगता है शायद कहीं कमी रह गई। तो यहाँ इंफॉर्मेशन ओवरलोड हो गई। रीजन कि वैरायटी ऑफ कैंडिडेट्स हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, इंफॉर्मेशन जो है अलग अलग तरीके की आएंगी, ओवरलोड हो जाएगा। लेकिन फियर ऑफ नेगेटिव कंसिक्वेंसेस भी है यहाँ पर। जैसा मैंने आपको कहा कि नेगेटिव बोलने वाले भी तो होते हैं। आपने अपनी तरफ से 100% एफर्ट किए हैं, लेकिन फिर भी कोई एक या दो बच्चे ऐसे भी होंगे, एक या दो स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे कि शायद वो समझना ना चाह रहे हो, कि शायद आपका समझाने का तरीका उनको समझ में ना आ रहा हो। तो उसमें कमी आपकी भी हो सकती है, उसमें कमी स्टूडेंट की भी हो सकती है, दोनों की हो सकती है। मैं ये नहीं कहती कि स्टूडेंट हमेशा गलत होते हैं, कभी नहीं। कई बार टीचर जो है वो उनके लेवल तक पहुंच ही नहीं पाते। हो सकता है मेरे अंदर भी ये कमी रह जाती होगी। एक दो स्टूडेंट्स ऐसे भी हो जाते हैं कि नहीं समझ पाते, तो वहाँ पर क्या होता है कि कन्वर्सेशन करने की ज़रूरत है, बात करने की ज़रूरत है। हाँ, जिसने ठान ही लिया है कि मुझे समझना ही नहीं है, तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते। तो ये हो गया आपका अपवर्ड कम्युनिकेशन। आगे बढ़ते हैं हम। आगे अपना है हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। उसके अंदर लेवल ना वो रहता है ऐसे एकदम इक्वल। देखिए किस तरीके से, दिस अकर्स बिटवीन इंडिविजुअल्स और ग्रुप एट द सेम लेवल, सेम एकदम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सेम लेवल। अब मैंने क्लासरूम को लिया है एग्जाम्पल, तो यहाँ आप स्टूडेंट टू स्टूडेंट ले लो, सेम लेवल है ना। वहाँ पर फ़ायदा और नुकसान क्या है? एक तो टीम वर्क रहता है, आपस में मिलजुल कर काम करते हैं, टीम वर्क रहता है, कोलैबोरेशन रहता है, इनोवेशन होती है, यानी नए नए जो विचार है वो निकल कर सामने आते हैं, क्योंकि एक ही लेवल पर बात हो रही है, एक ही डिपार्टमेंट के अंदर बात हो रही है। एक ही डिपार्टमेंट वाले आपस में एक दूसरे की कमियां भी जानते हैं और उन कमियों को पूरा करने का या फिर उन कमियों को ख़त्म करने का सॉल्यूशन भी समझ जाते हैं एक दूसरे से बात करके। लेकिन यहाँ नुकसान भी है, रोल का कन्फ्यूज़न हो जाता है। जब लेवल सेम होता है ना, तो कोई किसी को बॉस मानने को तैयार नहीं होता। जब लेवल सेम होता है, अब स्टूडेंट स्टूडेंट है, ठीक है, उनमें भी ये चीज़ होती है कि सब तो इक्वल है, फिर हम स्टूडेंट्स के अंदर ये सुपीरियर क्यों और मैं इन्फीरियर क्यों, तो रोल का कन्फ्यूज़न रहता है। साथ में इन्फॉर्मेशन का भी डिस्टॉर्शन हो जाता है कि इन्फॉर्मेशन भी सही तरीके से नहीं पहुंच पाती है, क्योंकि लेवल सेम है, समझने का लेवल भी लगभग सेम ही हो जाता है, तो यहाँ पे डिस्टॉर्शन हो जाता है इन्फॉर्मेशन का। अब हम चलेंगे हमारे
डायगोनल कम्युनिकेशन पर। डायगोनल कम्युनिकेशन जो है वो क्रॉस वाइज होता है। क्रॉस वाइज का मतलब क्या है, यहाँ पे इंफॉर्मेशन जो है ना वो किन के बीच में फ्लो करती है, डिफरेंट लेवल्स के बीच में, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के बीच में। जैसे मैंने आपको कहा कि आपके प्रिंसिपल सर हैं, आपके टीचर हैं, आपके स्टूडेंट हैं, क्या तो इन्फॉर्मेशन ऐसे पहुंच रही थी, प्रिंसिपल सर से टीचर के पास आई, टीचर से स्टूडेंट के पास आई, ठीक है। लेकिन ये जो है ना ये कैसे जाएगी, ये जाएगी प्रिंसिपल से टीचर के पास नहीं, सीधा स्टूडेंट के पास, प्रिंसिपल से सीधा स्टूडेंट के पास। यानी अलग अलग जो डिपार्टमेंट हैं उनको बातचीत करनी पड़ती है। यहाँ पे ना आप एक प्राइवेट फर्म को एक एग्जाम्पल के तौर पर अपने दिमाग में बिठाओगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। कैसे, जैसे मान लीजिए कोई कंपनी का CEO है, ठीक है, उसी कंपनी के अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट है, फाइनेंस डिपार्टमेंट हो गया, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक यानी एडम डिपार्टमेंट हो गया जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन का काम संभालते हैं, एक्सटर्नल अफेयर्स का काम संभालते हैं जो वो लोग हो गए, जो स्टाफ का सिलेक्शन वगैरह करते हैं वो लोग हो गए। इस तरह से अलग अलग डिपार्टमेंट है मान लीजिए, ठीक है, ये हेड है। अब ये जो हेड है ना, इस हेड को सबसे बातचीत करके रखनी पड़ेगी, जब कहीं जाके डिसीजन मेकिंग बहुत अच्छे से कर पाएगा। डिफरेंट लेवल पे, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में, है ना। एक ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिफरेंट डिपार्टमेंट है, उनके अंदर आपस में जो कम्युनिकेशन होती है ना, दैट इज कॉल्ड डायगोनल कम्युनिकेशन। ओके, इसके भी कुछ फायदे हैं। क्या, क्रॉस फंक्शन का कोलैबोरेशन रहता है, सब लोग इसके अंदर मिलते हैं क्योंकि डाइवर्सिटी है ना, सब लोगों के पर्सपेक्टिव्स जानने का मौका मिलता है। डिसएडवांटेजेस भी हैं, अथॉरिटी कन्फ्यूज़न हो जाता है कि यार यहाँ अथॉरिटी है कौन, उसका कन्फ्यूज़न रहता है। पोटेंशियल फॉर मिसअंडरस्टैंडिंग, अलग अलग डिपार्टमेंट है, अलग अलग लोग हैं, मैंने कहा जैसा जितने लोग उतनी सोच, तो मिसअंडरस्टैंडिंग भी बनती है यहाँ पर। क्लियर हमारा। अब हम जानेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स, और इनको आप समझ लेंगे ना तो आपको फॉर्मल कम्युनिकेशन बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। कैरेक्टरिस्टिक्स में है रिटन और ओरल नंबर 1 पे, नंबर 2 है फॉर्मल रिलेशन, नंबर 3 एक प्रेस्क्राइब्ड पाथ रहता है, नंबर 4 पे ऑर्गेनाइजेशनल मैसेज रहता है। रिटन और ओरल ये खासियत है किस चीज़ की, फॉर्मल कम्युनिकेशन की। देखिए भाई, रिटन और ओरल में क्या है कि आप कह सकते हैं कि फॉर्मल कम्युनिकेशन कैन बी इधर रिटन और ओरल। रिटन कम्युनिकेशन मीन्स इट इंक्लूड्स लेटर, रिपोर्ट्स, ईमेल्स, हाँ। एंड ओरल की अगर बात की जाए तो ओरल के अंदर स्पीचेस हो गई, प्रेजेंटेशन हो गई, मीटिंग्स हो गई, हाँ होती रहती है ना, कंपनी वगैरह में, स्कूल में, कॉलेज में होती रहती है। तो ये भी तो फॉर्मल कम्युनिकेशन का ही पार्ट है। फिर फॉर्मल रिलेशन होनी चाहिए, इसका मतलब जिनके बीच में बातचीत हो रही है ना उनकी रिलेशनशिप फॉर्मल होनी चाहिए। फॉर्मल कम्युनिकेशन को डिफाइन कर सकते हो आप कि फॉर्मल कम्युनिकेशन ऑफन अकर्स बिटवीन इंडिविजुअल्स हु हैव ए फॉर्मल रिलेशनशिप, या आप बोल सकते हैं ये चीज, यानी दिस कुड बी बिटवीन ए मैनेजर एंड ए एम्प्लॉय, ए टीचर एंड ए स्टूडेंट, और बिटवीन ऑर्गेनाइजेशनल डिपार्टमेंट यू कैन से। इस तरीके से फॉर्मल रिलेशनशिप होनी ज़रूरी है। अच्छा, थर्ड वन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो इसकी विशेषता है बहुत ही खास, एक प्रेस्क्राइब्ड पाथ होता है फॉर्मल कम्युनिकेशन में। यानी जो हायरार्की है, जो हायर अथॉरिटी है, उसने एक पाथ पहले से प्रेस्क्राइब कर रखा है कि कम्युनिकेशन कैसे होने वाली है। जैसे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे हमारा कॉलेज है, उस कॉलेज के अंदर ये रूल बना रखा है, एक मिनट के लिए सोच लीजिए कि प्रिंसिपल सर जो है, प्रिंसिपल मैम जो है, वो सीधा स्टूडेंट से बात नहीं करेंगे। वो बात कैसे करेंगे, प्रिंसिपल जो है वो अपना मैसेज टीचर तक पहुंचाएगा, टीचर जो है वो स्टूडेंट्स का जो लीडर है, स्टूडेंट लीडर के पास में अपनी बात पहुंचाएगा, उसके बाद में इन्फॉर्मेशन जो है स्टूडेंट के पास पहुंचेगी। मान लीजिए इस तरीके का रूल जो है वो हमारे कॉलेज में है, ठीक है। तो ये एक पाथ बना रखा है, एक रास्ता बना रखा है प्रिंसिपल की बात स्टूडेंट तक पहुंचाने के लिए, स्टेप बाय स्टेप, समझ गए, एक प्रिस्क्राइब्ड पाथ होता है। अच्छा, लास्ट बट नॉट लीस्ट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन इज ऑर्गेनाइजेशनल मैसेज। ऑर्गेनाइजेशनल मैसेज का मतलब क्या है कि फॉर्मल कम्युनिकेशन के अंदर ना कैरीज किए जाते हैं एक ऑर्गेनाइजेशनल मैसेज को, इम्प्लाइंग दैट इट पर्टेन टू द ऑर्गेनाइजेशनल प्रोफेशनल एक्टिविटीज। जो भी एक्टिविटीज होंगी ना वो चीजें उसके अंदर डाली जाती हैं। इसके अंदर इंक्लूड होती हैं जैसे इन्फॉर्मेशन, जैसे कंपनी की कोई पॉलिसी है उसकी इन्फॉर्मेशन देनी है, ठीक है। कॉलेज को ले लो आप, कॉलेज के अंदर जैसे कोई फंक्शन होना है, कॉलेज के अंदर कोई मीटिंग होनी है, या कहिए कि कॉलेज के अंदर कोई भी चेंज होने वाला है किसी भी तरीके का, तो वो मैसेज जो है वो कन्वे किया जाए। तो ये खासियत रहती है फॉर्मल कम्युनिकेशन की। आपको ये सब चीज़ें अगर देखने को मिलती है ना, आप कह सकते हैं फॉर्मल कम्युनिकेशन है, आप पहचान सकते हैं फॉर्मल कम्युनिकेशन है, ठीक है। हम भी आगे बढ़ते हैं, फॉर्मल कम्युनिकेशन के नेटवर्क को और जान लेते हैं कि नेटवर्क कैसे चलता है इसका। नेटवर्क बड़ा इंटरेस्टिंग है यार। व्हील नेटवर्क है, चेन नेटवर्क है, सर्कल है, फ्री फ्लो है और इन्वर्टेड वी है।
अब इसको समझोगे ना तो आपको बहुत अच्छे तरीके से ये चीज़ जो है क्लियर हो जाएगी। यानी इससे रिलेटेड अगर कहीं भी कोई क्वेश्चन आपसे वैसे ही पूछ ले रैंडम तो भी आप बता पाएंगे। व्हील नेटवर्क क्या है इसको जानेंगे सबसे पहले। व्हील नेटवर्क में ना एक हब है, यानी एक सेंट्रल फिगर है आपके पास। अभी मैं इसको एक्सप्लेन करूंगी, एलिब्रेट करूंगी अच्छे तरीके से, एक बार समझ लीजिए। एक हब है यानी एक सेंट्रल कैरेक्टर है, या कहिए हायर अथॉरिटी है। कॉलेज की बात ले लें तो आपके प्रिंसिपल हैं, आप तो ये मान लो। उसके अलावा ये जो हैं ये अलग अलग जो है लोग कनेक्टेड हैं, जो आपके प्रिंसिपल से कनेक्टेड है। आपके टीचर्स हो सकते हैं A, D, C, B, इस तरीके से। तो ये क्या होंगे, ये सेंट्रल फिगर है, ये रिप्रेजेंटेटिव हो सकता है जैसे CEO, मैनेजर या प्रिंसिपल। यू कैन से ऑल कम्युनिकेशन मस्ट पास थ्रू दिस सेंट्रल फिगर। यहाँ से ये कम्युनिकेशन जो है वो जाएगी, जैसे यहीं से A के पास जाएगी, यहीं से B के पास जाएगी, यहीं से D के पास और यहीं से C के पास। ये ऐसे नहीं जाएगी कि A को बता दी, A ने B को कन्वे कर दी, B ने C को कर दी, C ने D को कर दी। नो, ये व्हील नेटवर्क होगा। ये व्हील नेटवर्क जो है इस तरीके से घूमेगा, यानी इस हब से और चारों तरफ ऐसे घूमेगा। ये जो हब है ये सेंट्रल में रहेगा, इससे इधर, हाँ इससे इधर, इससे इधर, इससे इधर, इस तरीके से जाएगा। क्लियर। अब नेक्स्ट है हमारा चेन नेटवर्क। जैसे चेन बनती है उस तरीके से होता है। इसमें टॉप मैनेजमेंट से बात जाएगी मिडिल मैनेजमेंट पे, मिडिल मैनेजमेंट से कोई बात, मैसेज, कुछ भी इंफॉर्मेशन कन्वे होगी वो लोअर लेवल एम्प्लॉयज़ तक होगी। ये चेन नेटवर्क है। चेन नेटवर्क में एक चेन जो है वो फॉलो करनी पड़ती है, ठीक है। उसके बाद सर्कल नेटवर्क। सर्कल नेटवर्क में क्या होता है, कुछ इस तरीके से होता है, यानी मेंबर A है, ओके, देन मेंबर D है, मेंबर B है, मेंबर C है, इसके अंदर एक सर्कल बन जाता है। अब इस सर्कल का जो ये सर्कल नेटवर्क जो होता है ना, इसके अंदर एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट होती है। वो क्या होती है, यहाँ पर इस तरह का जो नेटवर्क है ये कॉमन रहता है डिपार्टमेंट में, वेयर मेंबर्स मस्ट कोलैबोरेट क्लोजली, एक दूसरे के साथ में क्लोजली कोलैबोरेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन ए प्रोजेक्ट टीम, मान ले कोई प्रोजेक्ट टीम है, टीम मेंबर्स हैं, कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे के साथ में, एनकरेज करते हैं, कोलैबोरेशन से काम करते हैं, शेयर करते हैं इन्फॉर्मेशन। इसके अंदर ये सर्कल चलता है। कोई भी एक काम कर रहे हैं, एक दूसरे के पास में इन्फॉर्मेशन जो है ले रहे हैं, दे रहे हैं, इस तरीके से। तो ये सर्कल की तरह काम कर रहा है, यानी घूम फिर के एक दूसरे के पास में बातें जा रही हैं। जैसे कोई टीम का काम हो रहा है ना, ऐसे टीम वर्क जिसको बोलते हैं आप, ये सर्कल नेटवर्क है। इसके बाद आता है आपका फ्री फ्लो नेटवर्क। फ्री फ्लो, जैसे नाम से ही आपको पता लग रहा है, यहाँ पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होती, यहाँ कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। कोई किसी से किसी भी तरीके से इंफॉर्मेशन जो है ले सकता है, दे सकता है, इस तरीके से चलता है ये, ओके, कहीं से भी किधर को, फ्री फ्लो, इजी एकदम। नेक्स्ट है आपका इन्वर्टेड वी। हाँ, इसको थोड़ा सा समझना है। इन्वर्टेड वी के अंदर क्या होता है, देखिए, इन्वर्टेड वी के अंदर सुपीरियर्स का जो सुपीरियर है वो बात, मैसेज या नोटिस सुपीरियर को पहुंचा रहा है, सुपीरियर अपने सबॉर्डिनेट को पहुंचा रहा है, ठीक है। इन्वर्टेड वी बता रहे हैं, ये सबॉर्डिनेट जो है ये वापस सुपीरियर को पहुंचा रहा है, सुपीरियर जो है वो सुपीरियर के सुपीरियर को पहुंचा रहा है। इसके अंदर होता क्या है एक्चुअली, इसके अंदर ना, इस टाइप के नेटवर्क के अंदर एक कॉमन रहता है कि ऑर्गेनाइजेशन दैट एनकरेज ओपन कम्युनिकेशन एंड फीडबैक एट ऑल लेवल, हर लेवल के ऊपर, समझ रहे हो आप। इस तरह से आप इसको मेंशन कर सकते हो। इसकी एडवांटेज ये रहती है कि इट अलाउज फॉर ए फ्री फ्लो ऑफ आइडिया एंड फीडबैक। बिल्कुल फ्री फ्लो के जैसा ही काम करता है सेम ये। इसके अंदर क्या होगा कि ये बेटर डिसीजन मेकिंग के काम आता है। हाउएवर इट मे अंडरमाइन द अथॉरिटी ऑफ इमीडिएट सुपीरियर्स, यू कैन से, कि मतलब सुपीरियर की अथॉरिटी को मानना ज़रूरी है, लेकिन यहाँ पर क्या है, फ्री फ्लो काम रहता है। सुपीरियर्स का सुपीरियर जो है सुपीरियर से भी बात कर लेगा, या फिर ये भी कह सकते हो आपकी सबॉर्डिनेट जो है वो सुपीरियर से बात कर ले सीधा। मतलब इस तरह से वी नेटवर्क चलता रहता है। अल्टीमेट जो हमारी इन्फॉर्मेशन है वो एक दूसरे के पास में कन्वे हो जाती है। तो ये होता है इन्वर्टेड वी नेटवर्क। तो इस तरीके से हमारा जो फॉर्मल कम्युनिकेशन का है ना, ये कंप्लीट होता है। लेकिन इसका एग्जाम्पल्स जो हैं इनको एक बार आप नज़र मार लो, क्योंकि जब आपको आंसर लिखना होगा ना तो इसके अंदर ही आपके बहुत काम आएगा। क्योंकि ये पहले हम मेंशन कर चुके हैं, इसलिए इतना डिटेल से आपको नहीं करवा रहे हैं। इसके एग्जांपल्स में क्या है कि देखिए, जो फ्री आपकी फॉर्मल कम्युनिकेशन होती है ना, इसके अंदर एक तो मीटिंग हो गई, कॉमन फॉर्म है ये फॉर्मल कम्युनिकेशन की। इसमें जैसे कोई ऑर्गेनाइजेशन है या कोई स्कूल है, कॉलेज है, ये कोई इवेंट का शेड्यूल बना रहे हैं, कुछ भी बना रहे हैं, तो वो क्या करेंगे, मेंबर्स जो हैं उनको बुला लेंगे, डिस्कस करेंगे, मीटिंग करेंगे। तो ये एक
मेन जो है आप ये कह सकते हैं कि फॉर्मल कम्युनिकेशन का ही एक पार्ट है। फिर लीगल नोटिसेस होते हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं, रिपोर्ट्स होती हैं, पब्लिकेशंस होते हैं, फॉर्मल कम्युनिकेशन के ही पार्ट है ये। सोशल मीडिया, ग्राफिक्स, मैसेज, मीडिया, पब्लिक स्पीकिंग, ये सब फॉर्मल कम्युनिकेशन में आते हैं। मतलब इनके अंदर ना फॉर्मल कम्युनिकेशन ही काम आती है एक तरह से। जैसे आपको मीडिया है, मान लीजिए, तो आप क्या कह सकते हैं कि मीडिया रिलीजेस सच एज प्रेस रिलीजेस एंड पब्लिक सर्विस जो अनाउंसमेंट होते हैं आर एग्जांपल ऑफ द फॉर्मल कम्युनिकेशन। फॉर एग्जांपल, एक गवर्नमेंट एजेंसी माइट इशू ए प्रेस रिलीज, मान लीजिए 1 मिनट के लिए, है ना, प्रेस रिलीज जो है इश्यूज कर रही है अबाउट ए न्यू पॉलिसी इन विच इनिशिएटिव्स जो होते हैं, इनिशिएटिव्स के लिए जैसे मान लो कोई भी पॉलिसी बनाई, वो अगर इशू कर रहे हैं तो द प्रेस रिलीजेस वुड यूटिलाइज फॉर्मल लैंग्वेज, है ना, फॉर्मल लैंग्वेज यूज़ करनी पड़ेगी उसको। तो उस तरीके से, जैसे हम कॉलेज का एग्जांपल लेके चल रहे थे, तो कोई भी आपको मैसेज पहुंचाना है तो एक नोटिस लिखा जाता है, नोटिस बोर्ड पे कोई सर्कुलर भेजा जाता है, उसमें एक फॉर्मल लैंग्वेज ही यूज़ होगी। तो ये एग्जांपल है। जैसे मीटिंग करेंगे तो फॉर्मल लैंग्वेज, लीगल नोटिस निकालेंगे तो फॉर्मल, डॉक्यूमेंट्स में, रिपोर्ट्स में, पब्लिकेशंस में। ओके, तो ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको पसंद आया इसे लाइक कर दीजिए, जल्दी से शेयर कर दीजिए और कमेंट भी किया कीजिए। प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, चैनल पे से जाने से पहले। और जैसे ही आप चैनल पर आ जाते हैं सब्सक्राइब जरूर कर लिया कीजिए, क्योंकि इसमें पैसा तो नहीं लगता है बिल्कुल भी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।